हाँ, गुड इवनिंग। तो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है ना। डिफरेंशियबिलिटी अपन पढ़ रहे थे, है ना। तो सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या करूं? क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अरे रे रे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो यूनिक निकले बे। यू आर द फर्स्ट एंड द ओनली वन। पहले और आखिरी इंसान है आप जो सवाल जो है जिससे नहीं बन पा रहे हैं। बहुत है गंभीर समस्या है तो। हमने भी कभी नहीं सुना ये तो। कि जेई के सवाल बन रहे हों। हैं, अब क्या करें अब? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हम्म? कुछ सोचा है इस बारे में कि अब सवाल बनेंगे कैसे? हम्म? तुम बेटा ऐसा करो, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हें क्या करो तुम। एक जो है चाय वाला है और एक सब्जी वाला है। है ना, एक चाय वाला है और एक सब्जी वाला है। वो भी पहले पता है यही बोलते थे सवाल नहीं बनते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, तैयारी छोड़ दी। हम्म? ठीक है। टी बिलोंग्स टू द इंटरवल, क्लोज इंटरवल, x+1 से लेकर के x+2। ये डेफिनेशन वैलिड है जब x बिलोंग्स टू -3 से 0 है। ठीक है, ये तब है 1 - x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अपने को चेक कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ g इन -3 से 2 है ना, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, ऐसे। तुम तो भी बड़े विचित्र अजीब से प्राणी हो, तुमसे जेई के सवाल नहीं बन रहे, बताओ यार। हैं, आज तक मैं तो अपने किसी भी आईआईटीएन, नॉन आईआईटीएन, प्राइवेट कॉलेज और लवली प्रोफेशनल और क्या कहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं टिम्बकटू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ढोलकपुर कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। पर ये समझते हैं कि सवाल नहीं बन रहे। सवाल तो सबसे बनते हैं बेटा। हम्म? सुना, ऐसे कैसे हो रहे शुना? आपसे सवाल नहीं बन रहे शुना? गुड इवनिंग भी, गुड इवनिंग। हाँ, चलो मोहन प्यारे स्टार्ट करते हैं सवाल, है ना। तो लास्ट टाइम पे अपन ने सवाल देखे थे जिसमें अपन जिसमें बेसिकली था क्या कि अपना
जो इस तरह का था ना, मैक्स ऑफ एफ टी टी बिलोंग्स टू दिस, है ना, ये वाली जो डेफिनेशन थी, ठीक है ना, ये वाली जो डेफिनेशन थी यहाँ से यहाँ तक। तो इस डेफिनेशन के अंदर आपका जो शुरुआत का पॉइंट था, है ना, शुरुआत का पॉइंट था वो क्या था, वो आपका फिक्स था, है ना, वो फिक्स था। किंतु परंतु बट मगर लेकिन अचानक ये क्या हुआ, अरे डार्लिंग सुना, मेरी बीवी, बोला ना मैंने। ओहो, ये लड़कियां भी ना, इनको गर्ल्स हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं कह रहा था कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो हम बात कर रहे थे कि अभी तक जो अपने सवाल किए थे उसमें आपका ये जो है, इसमें आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है बेसिकली क्या है, दोनों ही वेरी कर रहे हैं ना, दोनों ही वेरी कर रहे हैं। पिछले कुछ सवालात में जो है ये वाला जो था स्टार्टिंग पॉइंट इंटरवल का, दैट वाज कांस्टेंट फिक्स, है ना, पर वो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले एक साफ सुथरा मेरे जैसा ग्राफ बनाते हैं एफ टी का, है ना। तो एफ को डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एट एक्स आ रहा है 3x² माइनस 6x, इसमें 3x कॉमन लेके x माइनस 2 आ रहा है। इसका लोकल मिनिमम मैक्सिमा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। 0 पर आ रहा है लोकल मैक्सिमा, है ना, और 2 पर आ रहा है मिनिमा, है ना। अच्छा, तो कैच तो करना पड़ेगा, और जो अपने को यहाँ पर माहौल दिख रहे हैं ना, ठीक है, माहौल जो दिख रहा है अपने को, वो क्या है, -3 से 2 तक अपने को बना लेना चाहिए, -3 से 0 तक तो बना ही लेना चाहिए ना, -3 से 0 तो बना लेना चाहिए। अ, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक x को 0 रखे अगर, है ना, क्योंकि मान लो मुझे 0 पे निकालना है ना, यहाँ से इस ब्रांच से x 0 पर मुझे फंक्शन का निकालना है। एक एक दिक्कत ये हो रही है, दिक्कतें बहुत होती हैं भाई लाइफ में, है ना। कभी क्या है, आलू के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना, कभी क्या है वो प्याज के लिए पैसे नहीं है ना, दिक्कत बहुत है लाइफ में। मान लो आपने कहा कि डार्लिंग आज x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालेंगे, तो उसने कहा अबे पागल आदमी, पैसे ही नहीं है आलू प्याज के। 1 से 2, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से 2, सॉरी हाँ टी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो टी आपको 1 से 2, मतलब एक्स 0 के लिए आपको एफ टी का वैल्यू पता होना चाहिए, एफ टी का वैल्यू 1 से 2। तो मैं जो पहले सोच रहा था, मेरा थॉट गलत निकला, कि मुझे एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए -3 से 0। मुझे एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एफ टी निकाल रहे हो, है ना, वो आपका 1 से 2 है, तो मुझे एफ का ग्राफ कहाँ से कहाँ निकालना चाहिए, -3 से 2 तक निकालना चाहिए, 2 तक, ठीक है, 2 तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक तो कुछ वैल्यू शैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 पर, निकालो रे। एफ का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 6, 6 नहीं होता है, 6 होता है, 6, ठीक है। 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पर 8 प्लस 8 प्लस से 14, 14 माइनस 4, 14 माइनस 12, 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंटरवल के शुरुआत में है ना, शुरुआत में, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में है ना, शुरुआत में कितना आ रहा है, -27 और -20 से -54, -48 आ रहा है, 48। और फंक्शन का वैल्यू 1 पर निकाल लो, फंक्शन का वैल्यू 2 पर तो निकाल रखा है, और एक साथ चौका चौका आ रहा है, चौका। महारथी महारथी, आयरलैंड खेलने गए महारथी, महारथी महारथी, आयरलैंड से हार गए महारथी। -3 पर नेगेटिव आ रहा है, बहुत बड़े वाला नेगेटिव आ रहा है। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर है, 0 पर, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर 2 पर मिनिमा है। महारथी महारथी, -3 और बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव, ओहो काफी नेगेटिव, ओहो हो, टीम इंडिया का बहुत नेगेटिव हो रहा है। और 0 पर क्या है, छक्का है, 0 पर 6 है।
यूं बनाया तो जमानत है नौकर बीवी का, जमानत है नौकर बीवी का, ऐसे करके ये करके ग्राफ बन जाएगा। छूटक बना लिया मैंने, छूटक। छूटक वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। और कोई रूट शूट, रूट तो अपने को दिख नहीं रहा, 0 पर वैल्यू आ रहा है 6, ठीक है। और -3 पर -1 पर वैल्यू 4 है, उसका क्या 4 डालना है क्या? -1 पर निकालें क्या? निकाले -1 पर, निकाल लेते हैं। -1 पर वैल्यू क्या आ रही है? -1 पर आ रही है -1, -1 -3 +6 ना, 2 आ रही है, 2 2 2 2 2 2। अच्छा, तो कुछ तो डायग्राम में छिमिट्री छिमिट्री छिमिट्री। तो रूट अपने को -3 से -1 के बीच में मिल रहा है। अब मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। -2 गैस, सॉरी हाँ, -2 गैस चूल्हे में, ठीक है। निकाल के बता दो यार, कुछ लग रहा है दिक्कत ना हो जाए। -2 पर कितना आ रहा है? जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब मेरी बीवी जो है वो गड़बड़ करने लग जाती है। -8 -3 4 12 +6 कितना आ रहा है ये? -14, -14 आ रहा है। अरे डार्लिंग, ये ग्राफ गड़बड़ हो गया डार्लिंग। इमोशनल डैमेज। -2 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, ऐसा है बट ठीक है, जो भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालूं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालूं, और मैं चाहूं कि ये जो चीज है ये बन जाए 0, है ना, ये x+2 बन जाए 0, तो x कितना हो जाएगा? अगर मैं सोच रहा हूं x को क्या डालूं कि x+2 कितना आ जाए, x+2 कितना आ जाए 0, तो x कितना आया -2, ठीक। ओके। ला 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 ला, मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी, मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। और इंटरवल क्या आएगा? अगर x -2 है तो ये आ जाएगा इंटरवल -1 से 0, ठीक है। लेकिन मुझे तो -3 से चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो -3, x की वैल्यू -3 नहीं -2 है ना, -2, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़ना जरा, मैंने x = -2 के लिए पढ़ा है। x = -2 पर मैं फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो x = -2 पर क्या आएगा? इसका मैक्सिमम -1 से 0, -2, x -2 रखा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई बताओ भाई, इसका मतलब क्या है? फंक्शन का मैक्सिमा -1 से 0, -1 से 0 में फंक्शन का मैक्सिमा कहां पर आ रहा है? बताओ भाई। हाँ, ऊपर आ जाएगा 0 पर, एक्चुअली वैल्यू 6 है ना, वैल्यू 6 है। तो -2 पर फंक्शन जी जी फंक्शन आ रहा है, g = 6। आइडियाज आ रहे हैं, आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज आ रहे हैं मेरे दिमाग में। हैं, स्टार्टअप आइडियाज आ रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि 99,60,000 रुपीज, 99,60,000 रुपीज कैसे निकालूं सरकारी खजाने से। 99,60,000 कोई निकालने का तरीका बता दे, है तो मैं भी क्या है, मेरा भी काम हो जाए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं x का वैल्यू -3 से -2 लेता हूँ, -2 पर तो पता है x को अगर नचाता हूं तो ये कहां से कहां नचेगा? अगर x -3 है, -3 के लिए कितना आ रहा है इंटरवल? -3 के लिए आ रहा है -2 से -1, है ना। और -2 के लिए कितना आ रहा है? -1 से 0। अच्छा, तो ऐसा चल रहा है। देखो क्या हो रहा है, अगर x यहां से यहाँ है तो आपका ये जो इंटरवल है वो -2 से -1, फिर थोड़ा और घसीटेगा क्योंकि आप x का वैल्यू -2.5 पर निकाल रहे हो, फिर और घसीटेगा -2.25 पे निकाल रहे हो, फिर और घसीटेगा, फिर और घसीटेगा। यानी कि कुल मिला के आपका जो ग्राफ है, अगर -3 से -2 पर आपको g निकालना है, तो आपके जो इंटरवल बनेंगे वो ये बनेंगे। इंटरवल इस ऐसे बनने की वजह से क्या होगा कि आपका ये पूरे ब्रांच पे आ रहे हैं, ये दोनों इंटरवल है ना, ये आपका इस ब्रांच पर आ रहे हैं विच इज इंक्रीजिंग, समझे। ये ब्रांच जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ब्रांच है। तो आपका जो मैक्सिमा होता है
कभी भी आपको फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है एक इंटरवल में, है ना, एक इंटरवल में, और इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है, तो मैक्सिमा कहां पर आएगा? एंड पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब ये एंड पॉइंट कौन सा? यही यही तो है एंड पॉइंट। अगर फंक्शन बढ़ता जा रहा है तो इंटरवल का एंड पॉइंट ये है। तो आपका जी ऑफ एक्स बराबर आएगा, अगर एक्स का वैल्यू है -3 से लेकर के -2, तो एफ का वैल्यू है ना, एफ का वैल्यू क्या? x+2, टी की जगह x+2 लिखो भाई। कोई डाउट है तो बताना। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और, है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और। मैं यहाँ तक सोच चुका हूँ, -2 से -1 सोचने का मन कर रहा है मेरा। एक्स का वैल्यू -2 से -1 सोचने का मन कर रहा है। ओपन क्लोज देख लेना, छोड़ो ओपन क्लोज से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अच्छा, एक्स की ये वैल्यू लेके ये इंटरवल क्या बन रहा है? -2 के लिए बन रहा है ये इंटरवल, -2 के लिए बन रहा है ये इंटरवल, -1 से 0, और -1 के लिए बन रहा है ये 0 से लेकर के 1। हुआ क्या, अगर आपने एक्स का वैल्यू इनमें से कुछ लिया तो आपका आंसर आएगा मैक्सिमम ऑफ एफ टी, जब शुरुआत में आपका इंटरवल ऐसा है और एंड में इंटरवल ऐसा है, तो आपका मैक्सिमम है फंक्शन का, तो -1 से 0, फिर आप और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे, और फिर आप यहां पहुंच जाओगे। यानी कि अगर आपकी एक्स की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो इस इंटरवल में हमेशा 0 आएगा। एक बार सोच लो, अगर आपकी एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो हमेशा जो इंटरवल बनेंगे ना, ये जो इंटरवल बन रहे हैं, इनमें हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे ही तो बन रहा है इंटरवल, है ना, इंटरवल ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और 0 पर मैक्सिमा आ रहा है। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? f(0) यानी कि 6 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जब -2 से लेकर के -2 से -1 कर दोगे, तो ये f(0) आ जाएगा, और जो कि f(0) क्या है? 6 के बराबर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। अब मेरा मन कर रहा है एक्स का वैल्यू क्या ले लें? -1 से 0 ले लें। तो -1 से 0 लिया तो ये इंटरवल कितना आएगा? -1 के लिए आ रहा है 0 से 1, और 0 के लिए आ रहा है 1 से 2। ठीक ही आ रहा है। अब यही इंटरवल यहां से यहां नाच रहा है, तो शुरुआत हो रही है यहां पर, फिर आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और 1 से 2 एंड में ये इंटरवल आएगा। देख लो, घसीट घसीट के इंटरवल एक डिक्रीजिंग ब्रांच पर है, और शुरुआत में ऐसे और आगे एंड में ऐसे आ रहा है। यानी कि पूरा एक्स का इन वैल्यूज के लिए पूरा जो भी इंटरवल ये आ रहा है, ये हमेशा एक डिक्रीजिंग ब्रांच पर रहेगा। तो भाई डिक्रीजिंग ब्रांच पर क्या होता है? डिक्रीजिंग ब्रांच पर क्या लगता है आपको? मैक्सिमा कहां पर आता है? शुरुआत में आएगा मैक्सिमा, है ना, इंटरवल के स्टार्टिंग में आएगा। यहां पर आपका एक्स का वैल्यू कितना है? -1 से लेकर के 0, है ना, -1 से लेकर के 0, और आपका मैक्सिमा कहां पर आएगा? f(x+2) सॉरी x+1 आएगा, शुरुआत में आएगा, सॉरी सॉरी, है ना, f(x+1). बात बाकी तो क्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हो लिया भाई, सवाल हो लिया। ठीक है, अब देखो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आपका f(x+2) जो है, ये कौन सा इंडिगो कलर आ गया मेरी जिंदगी में? नए नए रंग आते रहते हैं मेरी जिंदगी में। f(x+2), भाई साहब अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह x+2 रखोगे, है ना, एक्स की जगह x+2 रखोगे, तो पॉलिनोमियल का तो पॉलिनोमियल ही रहेगा, है ना। तो पॉलिनोमियल तो हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो पहली ब्रांच कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ये सारी ब्रांचेस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ना। अब दिक्कत आती है ब्रांच चेंज की, है ना। ब्रांच चेंज की तो -2 के लेफ्ट साइड देखते हैं ना। तो -2 के लेफ्ट साइड कितना आ रहा है? f(0) आ रहा है ना। कंटिन्यूटी -2 माइनस तो कितना आ रहा है?
इसमें रखा है x की जगह -2, कितना आ गया f(0), और -2 पर वैल्यू कितना आ रहा है, वो भी f(0), और -2 के राइट साइड भी क्या आ रहा है, f(0), तो कंटिन्यूस है। समझे? -2 से कम ज्यादा रखोगे, है ना, इधर रखोगे इधर रखोगे, कितना आएगा, f(0) आएगा, वो 6 दे रखा है। ठीक है, बाकी अगर -1 पर रखोगे, है ना, -1 पर रखोगे, कंटिन्यूटी -1 पर, तो -1 के पीछे आएगा f(0), -1 के राइट साइड भी क्या आ रहा है, f(0), वही f(0) बन रहा है, तो कंटिन्यूस आ गया। बाकी 0 पर देख लेते हैं पर, है ना, x = 0 पर, तो 0 से पहले क्या आ रहा है, 0 से पहले x की जगह 0 रखो, कितना आएगा, f(1), f(1) कितना आ रहा है, 1, है ना, f(1) 1 -3 + 6, है ना, 7 -3 4 आ रहा है, और 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड कितना आ रहा है, 1, है ना, सॉरी g की बात चल रही है ना, g का वैल्यू 0 प्लस पर आ रहा है 1, है ना, और g का वैल्यू 0 माइनस पर आ रहा है f(1), 0 माइनस पर आ रहा है f(1), तो गलत है, नॉट डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। अब भाई मुझे ये बताओ कि नॉन डिफरेंशियबल देख रहे हैं, नॉन डिफरेंशियबल, देखो ब्रांच वाइज तो पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल क्या है, डिफरेंशियबल है ना, एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशियबल। ठीक है, तो अपन -2 के लेफ्ट साइड देखते हैं ना, तो इस ब्रांच को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो जी का डैश देख रहा हूँ, है ना, जी का डैश, तो इसका डैश कितना आएगा, f'(x + 2), और चेन रूल में x + 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, है ना, तो यही आ रहा है। इसमें रखा क्या, -2, इसमें रखा -2, तो कितना आ जाएगा, x की जगह -2 रखा, कितना आ जाएगा, 0, f'(0), f'(0) कितना आ रहा था, f'(0) है 0, है ना, जो कि आपका 0 आ रहा है। तो आपका पहली वाली ब्रांच से दिख रहा है -2 के लेफ्ट साइड, है ना, -2 का जी के -2 के लेफ्ट साइड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0। ठीक है, राइट साइड देखते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, है ना भाई, -2 के राइट साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये डिफरेंशियबल आ गया, है ना, डिफरेंशियबल आ गया। ठीक है, तो और कहाँ देखना है भाई, -1 पर देखना है ना, -1 पर, तो ये -2 देख रहे थे, ओपन -1 देख रहे हैं, -1 के भाई लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -1 के राइट साइड है, इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा, f'(x + 1), इसमें -1 रखा है ना, x की जगह -1 रखा, कितना आएगा, f'(0), जो कि क्या है, 0, तो जी के अंदर -1 के राइट साइड डेरिवेटिव आ रहा है f'(0), जो कि 0 है, अभी देखा था, तो ये तो डिफरेंशियबल आ गया, और कंटिन्यूस भी आ गया, -2 और -1 पर, तो बस नॉन डिफरेंशियबल है 0 पर, है ना, नॉन डिफरेंशियबल एट, डिसकंटिन्यूअस एट 0, एंड नॉन डिफरेंशियबल एट 0, डिसकंटिन्यूअस एट 0, नॉन डिफरेंशियबल एट 0। हाँ जी, अपन, चलो मैं एक रूल, तो वैसे अपन ने ना थोड़ा सा अपना लेक्चर जो है ना, लास्ट सन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, मुझे वहां पर प्रूफ बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं अब बता देता हूँ प्रूफ, है ना, ठीक है, तो लास्ट सन पे 3 पॉइंट लिखवाए थे ना, याद है, वो क्या थे, कि आपका डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल अपॉन डिफरेंशियबल इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल इज नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल इज कांट से। ठीक है, हाँ, तो उसमें अपन अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो उसी टाइम पे करा देना चाहिए था, उसका प्रूफ वगैरह देख रहे हैं, उसमें जो दिक्कतें आती है ना, इफ fx इज डेरिवेबल या डिफरेंशियबल, डेरिवेबल एट x = a, and
फूफा का वैल्यू आगरा पर 0 आ रहा है, एफ ऑफ ए इज 0 एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to a, then product function छोटू f into छोटू g will be derivable at x equal to है। ये जेई एडवांस में आया था, अभी 2-3 बार आ चुका है ये, है ना। ये मतलब सॉर्ट ऑफ, मतलब ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। आप सोच रहे हो अरे तो प्रूफ वाला सवाल है, वो प्रूफ वाले में ऐसे लोगों की मतलब उसने अच्छे से जो है वो धुलाई कर दी है, जैसे यशस्वी जायसवाल था, कौन सा दूसरा वाला है, यदुवंशी है, सूर्यवंशी है, उसने धुलाई करी है ना। मतलब उसे एब्सेंट ही कर दिया, बताओ यार, है गजब लोग हैं यार। और फिर बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं है। एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इज 0, जी इज कंटिन्यूअस, देन प्रोडक्ट है ना। ये देखते हैं प्रूफ, देखते हैं इसका। तो इसमें फिर सवाल देखेंगे अपन लगातार कुछ कुछ, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बड़ा ही सिंपल है ना, इसको अपन हरियाणा मान लेते हैं। हरियाणा का डैश देखते हैं ए पर, है ना। तो हरियाणा का डैश एट ए कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, हरियाणा का वैल्यू एट ए प्लस एच माइनस हरियाणा का वैल्यू एट ए डिवाइडेड बाय एच। थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना एच और एच में, ठीक है ना, एच कॉम्पोजिट फंक्शन है। अरे यार लियो, कोलकाता ले लियो, कोलकाता, कोलकाता का वैल्यू, कोलकाता का वैल्यू, ठीक है। एच की जगह दिए के है प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन के कर दिया मैंने, के इज इक्वल टू एफ इंटू जी, के का वैल्यू एट ए प्लस एच माइनस के का वैल्यू एट ए। लालू लाल 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 लाल। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर देखो आप, आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है ना, इसका वैल्यू आपने निकाला ए पर, है ना, ए पर। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ ए, वो कितना है 0, और जी बोला है कंटिन्यूअस एट ए। तो जी अगर कंटिन्यूअस है ए पर, तो जी का वैल्यू ए पर फाइनाइट आया होगा, जी का वैल्यू ए पर फाइनाइट आया होगा। तो एफ का वैल्यू ए पर 0 है, 0 इंटू फाइनाइट कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना हो गया 0, ये वैल्यू आपकी आ गई 0, है ना। इसको हटा दो, अपन लिखते हैं के का वैल्यू ए प्लस एच पर, है ना। यहाँ पर ए प्लस एच लिखा, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ ए प्लस एच, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। दिख रहा मन की आंखों से, मल्टीप्लाई है, ये दूर खड़े हैं लेकिन मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय एच, एफ ए प्लस एच इंटू जी ए प्लस एच, लिखा है के ए प्लस एच। अब मेरे मन में आया, मेरे मन में क्या आते रहते हैं विचार ना बहुत सारे, नेक आदमी हूं ना मैं, फरिश्ता हूं मैं, फरिश्ता, अल्लाह का बंदा हूं मैं, है ना, बहुत बड़ा फरिश्ता हूं मैं। तो मेरे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 0 को लिख दिया एफ ए, है ना, दे रखा है, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच ऐसे लिख दिया। ये क्या हो गया, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, मंत्रियों ने घोटाला कर दिया, बताओ, है चीफ मिनिस्टर ने घोटाला कर दिया, बताओ। हाँ, ये एफ डैश एट ए लिखा हुआ है, और इन्होंने क्या बोला है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू कितनी है, फाइनाइट, एग्जिस्ट करती है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बकायदा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश का भी एक सीएम था जिसने रिजाइन नहीं किया, एक ऐसा भी धर्मेंद्र था जिसने रिजाइन नहीं किया, एक ऐसा इथेनॉल वाला था उसने भी रिजाइन नहीं किया। एंड द लिस्ट इज आई डोंट नो, मतलब मैं अखबार थोड़ा कम पढ़ता हूँ, ठीक है। जी ए प्लस एच है ना, तो अपन पढ़ चुके हैं ये बात, है ना, कि अगर मान लो जी कंटिन्यूस है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जी का वैल्यू ए प्लस एच पर कितना आ जाएगा, जी ऑफ ए आ जाएगा ना। अगर कंटिन्यूस है जी ए पर, तो ए के एल एच एल आर एच एल में फंक्शन का वैल्यू जी आएगा ना। और जी ए कितना है, जी ए तो जी ही है ना, है। जैसे अपना कोई रिजाइन नहीं करता है, जीता रहता है, वैसे जी ए जी है। आगे आंसर, आंसर इज एफ डैश एट ए मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ ए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका भी और उसका भी, इसका लिमिट ये, इसका लिमिट ये, आंसर इज दिस। वैसे आंसर आप थोड़ा सोच रहे होगे सर ये सब इतना माथापोड़ी क्या कर रहे हो बे,
है पढ़ाना पढ़ाना आता है कि नहीं आता है? क्या कर रहे हो इतना माथा फोड़ी? हम तो बचपन में देखे थे कि अच्छा एक फंक्शन है, अच्छा जी है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऐसे लिख दो एफ डेस एक्स और जी एक्स प्लस एफ एक्स। हमारे फिजिक्स के टीचर ना, हाँ, बहुत बड़े टीचर है हमारे फिजिक्स के हैं, वो हमको बताए ऐसे कर लो। और एफ ए जीरो आ रहा है, इसमें वैल्यू पटक लो, वैल्यू पटक लो, ए पर वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। काय टेंशन ले रहे हो, आंसर आ गया आपका, कितना जाएगा? एफ डैश ए और जी ऑफ ए। अरे लेकिन आंटी जी मेरी बात तो सुनो, ये तो तब है जब आप ये कर पाओ। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोकरोच जनता पार्टी क्या करे अब बेचारी है? जंतर मंतर पर कीर्तन करेगा है? वहां कोई लंगर लगाए क्या, लोग आएंगे वहां पर? है वहां कोई लंगर लगाए क्या कि लोग इकट्ठा होंगे, चलो कोकरोच जनता पार्टी आ गई, अब लंगर भी लगा है, सरदार अब हम सरदार जी हमें खाना बांटेंगे और हम आ जाएंगे और बैठे रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेंद्र और जो भी है एन नंबर ऑफ लोग रिजाइन नहीं कर दे। अब लंगर तो लगा नहीं है, लोगों को कौन बिठा के रखेगा? भूख प्यास तो लगती है ना भाई। तो ये भाई तब एप्लीकेबल है, ये तब एप्लीकेबल है जब आप ये लिख पाओ। यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस भाई, कांट डू दिस। अभी कहाँ है, कहाँ दे रखा है कि ये ऐसे कर सकते हो आप? कहीं लिखा है यहाँ पर? इसमें कहीं नहीं लिखा है। एफ के बारे में लिखा है डिफरेंशियबल है, तो आप ये लिख सकते हो, पर जी के बारे में नहीं लिखा है, आप ये लिख ही नहीं सकते। यू कांट डू दिस, है ना, यू कैन ओनली डू दिस व्हेन बोथ एफ एंड जी, प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने आपको, तभी एप्लीकेबल होता है जब एफ और जी दोनों डिफरेंशियबल हो। आइए इस पे सवाल स्टार्ट करते हैं ना। ओए सोनू दी गड्डी, स्टार्ट करो ए। हाँ जी, सवाल ये है, एफ एक्स दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय टू एक्स, पाई बाय टू एक्स। ये तब है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं है, जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एट जीरो एक बार चेक करना है, और एफ डैश एट वन बाई थ्री आपको चेक करना है क्या होगा। ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, इस पर है ना, थोड़े आसान सवाल देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि आसान कैसे आते हैं ना, एवरेज लेवल कैसे आते हैं। और ये ठीक ठाक सवाल है इस पे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें भाई, पहले एक बार कंटिन्यूटी देख लें। कंटिन्यूटी देख लेते हैं जीरो पर। नहीं भी देखो तो चलेगा, है ना, नहीं भी देखो तो चलेगा। अगर डिफरेंशियबल आ जाएगा तो कंटिन्यूस तो अपने आप हो जाएगा, है ना। पर ठीक है, मान लो मैंने लिमिट लगा के देखा, एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, क्या ये एफ ऑफ जीरो यानी कि जीरो आ रहा है? आ जाएगा ना, क्योंकि जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग है ना, एक हिस्सा जीरो है और एक हिस्सा मॉड की वजह से ऑसिलेट कहाँ करेगा, जीरो से वन के बीच में। हाँ तो कंटिन्यूस आ जाएगा, है ना, कंटिन्यूस ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एट जीरो लिखा, कैसे लिखा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, है ना, इसे लिख लिया भाई। फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कितना है, जीरो है ना, ये जीरो है, ये कितना आएगा, एच स्क्वायर मॉड ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय टू एच, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच, है ना भाई, ये एच एच कट जाएगा, कितना आएगा, एच मॉड ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय टू एच, है ना, ये कितना जाएगा, जीरो इंटू ऑसिलेटिंग, है ना, ऑसिलेटिंग कितना, जीरो से वन, ये कितना जाएगा, जीरो। वेरी इजी, अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना जहां पर आपने देखा है कई बार, है ना, ये ऐसा एक्स का पावर देता है साइड में, है ना, एक्स का पावर साइड में देता है, अगर एक्स का पावर वन होता है या वन से कम होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना, और अगर वन से अधिक होगा तो यानी कि यहाँ पर पावर जीरो से अधिक होगा, पॉजिटिव पावर, यानी कि जीरो, जीरो इंटू मोस्ट ऑफ द टाइम एनी रियल नंबर, जीरो इंटू एनी रियल नंबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपका एफ डैश एट जीरो, है ना, डेरिवेटिव कितना आ रहा है, डेरिवेटिव एट जीरो इज जीरो, है ना, स्लोप कितनी है, टेंजेंट लाइन की स्लोप कितनी है, जीरो, टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो है।
अभी मान लो मेरे को एफ डैश एट 3 निकालना है ना, एफ डैश एट 1/3 निकालना है, तो मैंने क्या किया, एफ एक्स जो है डिफाइन किया 1/3 के आसपास है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, एक्स लेस देन 1/3। देखते चलो है ना, देखते चलो क्या हो रहा है ना, क्यों हो रहा है ना, वो थोड़ी देर में आइडिया लगेगा। अच्छा, एक्स अगर 1/3 से बड़ा है या छोटा है तो 1/3 रख दो एक बार, है ना, 1/3 रखा, एंगल कितना बन रहा है 3π/2। भाई मेरे इसका कॉस क्या होगा, इसका कॉस 0 आएगा। अच्छा, 3π/2 सर्कल में कहां पर है, 3π/2 यहां पर होता है सर्कल में ना, यहां पर 3π/2 है, तो 3π/2 से अगर कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट और ज्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर x का वैल्यू मैं 1/3 से यहां पर नीचे बढ़ा दूंगा, नीचे वैल्यू बड़ा कर दूंगा, तो एंगल क्या हो जाएगा छोटा, एंगल क्या हो जाएगा छोटा, नीचे वैल्यू मैंने बड़ा कर दिया। तो अगर मैंने एंगल 3π/2 से छोटा कर दिया तो कहां आऊंगा, इस क्वाड्रेंट में आऊंगा। यहां पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, तो कितना आएगा -x² कॉस ऑफ π/2x। ठीक है, ऐसा आएगा। और अगर 1/3 से छोटा कर दिया, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, तो डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया तो नंबर हो जाएगा बड़ा, नंबर हो जाएगा बड़ा, तो कितना आ जाएगा x² कॉस ऑफ π/2x। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। हमने इसको डिफरेंशिएट किया है ना, एफ डैश एक्स, केवल पहली ब्रांच को डिफरेंशिएट किया। तो ठीक है, x² माइनस -2x आ जाएगा कॉस π/2x। ठीक है, ये तो जब x² को डिफरेंशिएट किया ना। ठीक है, अब मैं खोपचे में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको बाकियों को है ना, तो आएगा -x²। भाई कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर अंदर घुस के डिफरेंशिएट करेंगे π/2x को, तो भाई मेरे π/2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -π/2x²। एक बार चेक करो, पाई 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x² है ना, ये आ जाएगा -π/2x² है ना, -π/2x²। भाई -x², माइनस, ठीक है, ये आ रहा है, कितना आ जाएगा, एक माइनस रहेगा, -π/2 साइन ऑफ π/2x है। चेक कर लें एक बार, प्लीज चेक, एक बार चेक कर लो, -π/2 साइन π/2x है ना, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, तो आ रहा है -π/2 साइन ऑफ π/2x। ये तब आ रहा है जब x 1/3 से बड़ा है। अब क्योंकि ये चीज उसका ठीक नेगेटिव है ना, ये चीज उसका ठीक नेगेटिव है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसका नेगेटिव चेप दो, और क्या, क्यों दिमाग लगा रहे हो, है ना। तो एक 2x कॉस π/2x आएगा, और प्लस π/2 और साइन ऑफ π/2x आ जाएगा, x का वैल्यू लेस देन 1/3 आएगा ना, x इज लेस देन 1/3। ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमसे पूछा था कि 1/3 पर बतलाओ बतलाओ, तो बतलाने के लिए 1/3 अपन यहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो कॉस तो क्या आएगा 3π/2, तो ये हिस्सा 0, और साइन 3π/2 आएगा, है कि नहीं। साइन 3π/2 कितना होता है, -1 है ना, साइन 3π/2 कितना होता है, -1। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एफ डैश एट 1/3 प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये π/2 आ जाएगा, और एफ डैश एट 1/3 माइनस, ठीक है, ये कितना आएगा 0, और ये कितना आ जाएगा माइनस, है ना, -π/2। ठीक है, ये आ रहा है। तो एल एच डी आर एच डी दोनों जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव एट 1/3 डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आप लोगों से सवाल ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, ठीक है, कि मैंने एक जगह तो क्या किया, ये लिमिट से किया सवाल है ना, लिमिट से, एफ डैश एट 0 मैंने लिमिट से निकाला, और दूसरी जगह मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, दूसरी जगह मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, यस, यस राइट। तो पहले वाले में मुझे पता था कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा और 0 रखूंगा, है ना, इसकी शक्ल ऐसी है ना। अब मैं शक्ल को प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति से, सॉरी कुछ नहीं, मैं कह रहा था इसकी शक्ल ऐसी है, इसमें x 0 नहीं रख सकते भाई,
इसमें जीरो रख नहीं सकते, इसका डेरिवेटिव भी कुछ ना कुछ ऐसा आएगा लुच्चा लफंगा जैसा जिसमें जीरो आप नहीं रख सकते। मैं शक्ल देख के पहचान लेता हूं इसके अंदर एक्स को जीरो नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। लेकिन लेकिन x को 1/3 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल 1/x में एक ही प्रॉब्लम होती है, 1/x में आप जीरो नहीं रख सकते, है ना। तो इसीलिए आपको डाउट हो रहा था कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो डाउट आपका लिमिट से क्लियर हो जाते हैं। और जहां आपका आप आराम से प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, अरे वो क्या मूंगफली तोड़ने के लिए तोड़ने रखे हैं, आम तोड़ने के लिए रख रहे, अचार डालने के लिए रखा है क्या? प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल, वो लगाओ। अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, इसकी शक्ल में प्रोडक्ट रूल लग सकता है, क्योंकि cos π/2x डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें x 1/3 रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के आप जीरो पर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि जीरो यहां पर रखेबल नहीं है। भी आगे चले, ठीक है। अब एक हलवा सवाल करते हैं, हलवा सवाल। x-2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड x-1, इसका डेरिवेटिव चेक करना है x=1 पर। अगला सवाल है x मॉड x या x-1 मॉड x-1, इसका x=0 पर डेरिवेटिव चेक करना है, x=1 पर चेक करना है। If x-1 is repeated root root of f 10 times, then x-1 is repeated root of f 9 times, x-1 is repeated root of f, यहाँ f नहीं है, f डैश है, f डैश है ना, पहले में f है फिर अगले में f डैश है, f डबल डैश 8 टाइम्स, f ट्रिपल डैश 7 टाइम्स, है ना। मैं समझाता हूँ ये ना, ठीक है। पहले आप एक बार इन तीनों फंक्शंस का, पहले फंक्शन का 1 पर, अगले का 0 पर, 1 पर डेरिवेटिव एक बार चेक करो।
हाँ भाई बहुत ही सिंपल है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी का शीट नहीं डाला अभी तक, एक मिनट। डिफरेंशियबिलिटी का शीट एक बार यहाँ पर भेजना, फिर उसको अपलोड करना है 12th वाले बैच में। हाँ जी, तो पहला पार्ट देखते हैं, है ना। तो पहला यही है कि भाई एक्स को फंक्शन को वन के अराउंड अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कितना आएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। और एक्स अगर एक से कम है ना तो नेगेटिव आ जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, है ना। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना, एफ डैश कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस तो टू एक्स माइनस थ्री, इसका आएगा थ्री माइनस टू एक्स, एक्स वन से बड़ा एक्स वन से छोटा। अब इसका डेरिवेटिव वन से आगे कितना आ रहा है, वन से आगे आ रहा है माइनस वन, और वन से पहले कितना आ रहा है वन, है ना। तो नॉन डिफरेंशियबल आ गया, है ना, नॉन डिफरेंशियबल आ गया। अब यहीं पर आप दूसरा फंक्शन देखोगे ना, आप दूसरा फंक्शन आप देखोगे, जैसे ये सेकंड वाला है, तो एफ कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स जीरो या उससे बड़ा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नेगेटिव, है ना। तो एफ का डैश कितना आएगा, एफ का डैश आएगा टू एक्स माइनस टू एक्स, एक्स जीरो या उससे बड़ा एक्स नेगेटिव। एफ डैश एट जीरो आप देख सकते हो, एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर आ रहे हैं, जीरो आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, है ना। आपको पता है कारण क्या है इसका डिफरेंशिएबल आने का, एक बार इस खड्डे में जाके दोबारा सोचते हैं। अगर आप एक एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो एक कंटिन्यूस फंक्शन से, और आपका कंटिन्यूस फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जीरो होता है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर जीरो होता है, ठीक है, तो जो कंटिन्यूस वाला है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी मैटर नहीं करती, है ना, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी मैटर नहीं करती। तो अगर आपका ये लिमिट जीरो आ रहा है तो जीरो इंटू समथिंग कुछ करके आपका ये जीरो हो जाता है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। यही यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल था, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल था, और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल था, ठीक है। लेकिन ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है इसको सपोर्ट नहीं मिला वन पर, है ना। वन पर अगर ये जीरो हो जाता, अगर ये वन पर जीरो हो जाता तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता। देखो भाई दोबारा देखो, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन का वैल्यू जीरो, एंड जी इज कंटिन्यूस एट दिस, द प्रोडक्ट रूल। तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका वहां पर जीरो है, क्या चक्कर हो रहा है, और जी कंटिन्यूस है, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, अच्छा, जी मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना, जी इज कंटिन्यूस मतलब जी मतलब मॉड वाला, मॉड वाला है ना, मॉड वाला। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, सही है, वन पर कंटिन्यूस है, ठीक है। क्या दूसरा फंक्शन यानी कि एफ है ना, एफ फंक्शन एक्स माइनस टू है, मैं उल्टा कर गया था, एफ फंक्शन एक्स माइनस टू है, क्या एफ फंक्शन उस पर जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या वो वन पर जीरो है, नहीं है। ये जो फंक्शन है आपका, क्या ये फंक्शन वन पर जीरो है, नहीं है। पर अगर आपका जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो आपका जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन वहां पर जीरो हो जाता है, यानी कि ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या वो जीरो पर जीरो है, यस, तो इसी वजह से ये डिफरेंशिएबल हो गया। आगे वाला देखो, क्या आपको लग रहा है तीसरा सवाल वन पर डिफरेंशिएबल आएगा, क्या तीसरा सवाल आपका, हाँ आ जाएगा, है ना, क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, नहीं नहीं क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि आपका क्या है, ये जो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है वो आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूस है, ठीक है ना, कंटिन्यूस। और जो डिफरेंशिएबल वाला है वो उस जगह पर जीरो हो गया है, डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन वन पर जीरो हो गया है, ठीक है। देख लो दोबारा देख लो एक बार, डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल वो वहां पर जीरो हो जाए, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन यानी कि ये वाला, ये वन पर जीरो हो रहा है, हाँ हो रहा है,
तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, अब आगे देखते हैं। ये कारण है, नीचे कारण लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो थोड़ा, ये अभी आया है जेई एडवांस में, इसी बात पर, कॉन्सेप्ट पर सवाल आ गया। थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम भी था उसमें, मतलब फंडा यही था, बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा कम था, है ना। ये 2026 में आया है। तो मैं कह रहा था कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, गुजरात है मान लो, उसमें x-1 की पावर आपका आ रहा है 10 और x+3 की पावर आ रहा है 7, ठीक है, और x-2 की पावर आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो अब मुझे ये प्रूव करना है ना, मैं आपको एक ही चीज प्रूव करूंगा, 10 चीजें प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है, 10 चीजें प्रूव नहीं करूंगा। मैं आपको ये साबित कर दूंगा यहाँ पर, है ना, अभी 2 सेकंड में, कि जी के डैश के अंदर x-1 की पावर 9 आएगा, ठीक है। मैं ये साबित कर दूंगा कि जी के डैश में x+3 की पावर 6 आएगा। मैं साबित कर दूंगा x-2 की पावर 7 आएगा, ठीक है। मैं ये सब साबित कर दूंगा, लेकिन साबित करने का एक तरीका है ना, पॉलिनोमियल लेंगे पहले, तो ध्यान रखना, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसको एक्सटेंड करके और भी फंडे लगा सकते हैं, पर वो मैं बताता नहीं हूँ, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया वो, ठीक है। तो वो मैं बहुत पहले पढ़ाता था, अब मैं नहीं पढ़ाता। मैं कह रहा था कि आप पॉलिनोमियल के अंदर, आपको मैं मान लो ये साबित कर दूं, ठीक है, मान लो मैं ये साबित कर दूं, ठीक है, ये, ठीक है, ये साबित कर दूं कि बस इसमें ना x+3 की पावर डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें x+3 की पावर 6 आएगा, 6 बार रूट रिपीट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करो, आप क्या करो, इसको एक फंक्शन बना लो, है ना, इसको एक फंक्शन बना लो आप, इसको आप एक फंक्शन बना लो, और एक फंक्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दो फंक्शन हो गए ना, इसको बोल देते हैं अपन एफ बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं अपन के। जी का डिफरेंशिएशन क्या है, जी डैश एट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, x+3 की पावर 6 और मल्टीप्लाइड बाय एफ, है ना, प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा x+3 की पावर 7 इंटू एफ डैश आएगा, चूल्हे में जाए एफ डैश, इसमें कितना आ जाएगा, x+3 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, और आएगा 7 इंटू एफ प्लस x+3 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एट एक्स, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्या मैं कह रहा था। मान लो आपका एफ फंक्शन है, उसमें तीन आपके आ रहे हैं, x-1, x+3 और x-2, उनका रिपीटेडनेस है, तो जी डैश में रिपीटेडनेस कम हो जाएगा, जी डैश में रिपीटेडनेस कम हो जाएगा, ठीक है, जी डैश में रिपीटेडनेस आपका कम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली एक कम होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली एक कम, एग्जैक्टली एक कम हो जाएगा ना, एग्जैक्टली एक कम हो जाएगा, एग्जैक्टली एक कम। तो जी डैश में एग्जैक्टली एक कम होगा, न दो कम न एक कम, मतलब न दो कम न जीरो कम, एक ही कम होगा, है ना। कैसे, देखो आप, अब मैं ये साबित कर दूंगा यहां पर कि जी डैश में यहां पर कोई x+3 नहीं है, इस जगह पर x+3 रूट नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसमें x की जगह -3 रखा, तो -3 पर ये पार्ट तो आपका जीरो आ जाएगा, सही है ना, ये वाला पार्ट तो आपका जीरो आ जाएगा। पर क्या f का वैल्यू -3 पर जीरो है, क्या f का वैल्यू -3 पर जीरो है, नहीं। यानी कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें -3 रूट नहीं है। तो एग्जैक्टली मैंने साबित कर दिया कि जी डैश में रिपीटेडनेस एक कम होती है, ठीक है। तो अब तो बहुत क्लियर है ये तस्वीर, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई बाहर जो है मायावती है, तो अखिलेश यादव सरकार बना ही लेगा, बुआ का सपोर्ट है ना भाई, एक्सटर्नल सपोर्ट। लेकिन यहां पर देखो, अरे ये तो शिवसेना खुद ही टूट गई। अगर यहां पर भी x-1 होता तो आज शिवसेना महाराष्ट्र पे राज कर रही होती, जय मराठा। पर देखो अब बीजेपी ने क्या गठबंधन बिठा रखा है, पैसे वैसे दे रखे हैं वहां, मतलब पैसे नहीं, लॉयल्टी दे रखी, लॉयल्टी, है ना। तो x-1 का मॉड है, काश बाहर x-1 होता, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, वन इसका रूट होता, तो आज सरकार इनकी होती है, आज सरकार चारों तरफ इनकी होती।
पर लॉयल्टी है नहीं, पैसे के लालच में आ जाते हैं और फिर देखो फिर सीबीआई की जांच वांच के चक्कर में डर के मारे सब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो x-2 जो है मॉड x-1, ये फंक्शन का वन एक ही बार रिपीटेड रूट है, इसका वन एक ही बार रिपीटेड रूट है। तो जैसे डिफरेंशिएट किया तो रिपीटेडनेस खत्म, तो वन पर जीरो नहीं आएगा। अगर वन पर जीरो नहीं आएगा तो नेगेटिव पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो एक नंबर अगर जीरो नहीं आया तो उसका नेगेटिव क्या होगा, अलग नंबर आ जाएगा। पर अगर रिपीटेडनेस रही तो एक फैक्टर रहेगा। अगर अभी दो है तो आगे एक रहेगा, एक रहेगा तो जीरो होगा, जीरो का नेगेटिव कितना होगा, जीरो होगा। तो दोनों तरफ से सेम नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मायावती सॉरी आउटसाइड सपोर्ट पर एक सवाल कर लेते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट पर एक सवाल हो जाए। नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर नॉन डिफरेंशियबल है, नॉन डिफरेंशियबल है। ये मॉड ऑफ x² - 16 मल्टीप्लाइड बाय x-1 x+1 x-2 x-3 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट के बाहर है x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 x-3 x-4 x-4। हाँ जी, ये बताना ये जो फंक्शन है मॉड यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, मॉड यहाँ पर खत्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, नंबर ऑफ पॉइंट नॉन डिफरेंशियबल मॉड ऑफ x² - 16 x-1 x+1 x-2 x-3 x-1 2 3 4 है ना, ये आपका आ रहा है ना, तो ये आपका आ रहा है। तो अब इसमें चक्कर क्या है कि आप मान लो किसी पॉइंट के अबाउट चेक करना है आपको, तो आपको वन यहाँ मिल रहा है, वन यहाँ मिल रहा है ना, दिख रहा है 1 1। तो आप मान लो वन के अराउंड मान लो आप डिफाइन करोगे इस फंक्शन को ना, वन के अराउंड आप डिफाइन करोगे तो मेरी जान क्या होगा, क्या वन के अराउंड आपको ऐसा मिलेगा और वन से पिच्छू आपको नेगेटिव ऑफ x-1 का स्क्वायर इंटू मस्त का अंदर है ना, इसको लिखते हैं मस्त, यहाँ भी मस्त है ना। तो मान लो बाकी सब मस्त है, तो मस्त मल्टीप्लाइड बाय x-1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव इंटू x-1 का स्क्वायर इंटू मस्त, मस्त मस्त है। ठीक है, ओके। अब मेरा बोलना क्या है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कंटिन्यूस तो ये है ना। तो आपका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो डिफ्रेंशिएशन में कम से कम एक x-1 रहेगा, इधर से भी जीरो आएगा, और इधर भी आपका x-1 रहेगा, इधर से भी जीरो आएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंशियबल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको एक बाहर से सपोर्ट मिल गया। तो आपको ये देखना है कहाँ नहीं मिल पाएगा। तो देखो 2 पे मिल जाएगा, 3 पे मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है x-4 x+4। ठीक है, ये आ रहा है। अब भाई x-4 को भी बाहर से सपोर्ट है, पर क्या x+4 को सपोर्ट है, एक बार देखते हैं। मान लो आपने लिखा है इसको x > -4,
तो भाई मेरे फैक्टर तो x प्लस 4 एक ही है मल्टीप्लाइड बाय मस्त, और x लेस देन -4 वो अगेन नेगेटिव ऑफ x प्लस 4 इंटू मस्त। ध्यान रखना मस्त जो है मस्त वो -4 पर जीरो नहीं है। मस्त के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका f है ना ये -3 पर जीरो नहीं है, उसमें -3 पर जीरो नहीं है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, मस्त आएगा प्लस x प्लस 4 इंटू मस्त का डेरिवेटिव आएगा, मस्त का डेरिवेटिव। अब इसमें जब आप डिफ्रेंशिएट करके -4 रखोगे तो ये तो जीरो हो गया, पर मस्त की वैल्यू थोड़ी ना जीरो है, और यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर ये जीरो नहीं है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, वो कुछ अलग ही नंबर होगा, दोनों सेम नहीं आ सकते, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, -4। 1 को सपोर्ट है, 2 को सपोर्ट है, 3 को सपोर्ट है, 4 को भी सपोर्ट है, 4, पर यहां पर -4 था और एक -1। ठीक है जी, कंटिन्यूस ये हमेशा होगा, क्योंकि मॉड ऑफ कंटिन्यूस 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 इनटू कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ठीक है, भी चलें आगे, लिख लिया, रिकॉर्डिंग से करना है मैट्रिसेस। ऐसे मैट्रिसेस तुम रिपीटर बैच में कर सकते हो बाद में, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है ना। ठीक है, अभी आगे एक नोट है, डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन need not be continuous, need not be continuous function। तो भाई जब अपने को बोलना है नीड नॉट, तो अपन एग्जांपल दिखाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपका 2x। तो डेरिवेटिव एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपके सामने पेश है महाराज एक्स स्क्वायर फंक्शन, जो कि 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, और इसका डेरिवेटिव 2x वो क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, 2x क्या है, कंटिन्यूस। सही बात है, सही बात है महाराज। महाराज आपके सामने पेश है एक और फंक्शन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 1/x, ये तब जब x जीरो नहीं है, 0 फॉर x इक्वल टू 0। इसको देखते हैं, है ना, तो स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव देखते हैं 0 पर, है ना। एफ डैश एट 0 लिखा अपन ने, क्या आएगा एफ डैश एट 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। निकालो भाई ये लिमिट, है ना, चेक करो कितना आ रहा है लिमिट ये। क्या भैया, 0 आ रहा है। तो भाई 0 पर तो 0 है ना, एफ ऑफ एच यहाँ से आएगा, कितना आएगा, एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन एच, एक एच एच कट के कितना आ जाएगा, एच साइन 1/h, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू ऑसिलेटिंग, 0 इंटू ऑसिलेटिंग कितना आएगा, 0, 0 इंटू ऑसिलेटिंग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ डैश 0 0 आ गया। अब मैंने लिखा इसका एफ डैश एक्स, है ना, अब मैंने लिखा इसका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आएगा। तो अभी ताजा समाचारों से पता चला है कि डेरिवेटिव जो है 0 आया है, x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव 0 आया, यही तो है ये, डेरिवेटिव एट 0 इज 0, ये पता चला, हमें पता चला अभी अभी ऊपर कि डेरिवेटिव एट 0 कितना आया है, 0 आया है।
अब हमें जानना है डेरिवेटिव जब x जीरो नहीं है, जब x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है तो मुझे मजबूरी में, अभी कोर्ट ऑर्डर है ना, क्या करें, पुलिस को पालन करना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर है भाई, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स नॉट जीरो के लिए डेल्टा कहां से आएगा, यहां से आएगा। करते हैं इसको डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट टू लगाया, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x साइन 1/x प्लस कितना आएगा एक्स स्क्वायर, साइन का डेल्टा कितना आएगा कोज 1/x का कितना आएगा -1/x²। ये आ रहा है ना, हमने देखा 2x इंटू आ रहा है sin 1/x माइनस कॉस 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ रहा है। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, क्या बोल रहा है ये, डेरिवेटिव। बादशाह ये डेरिवेटिव की शक्ल आई है, अरे सुनती हो, डेरिवेटिव आया है, हाँ ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। अभी बोल रहा है डेरिवेटिव जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का, डिफरेंशिएबल है ना, जीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो जीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब उसकी कंटिन्यूटी देखनी है। डेरिवेटिव हमारे सामने है, कंटिन्यूटी देखनी है उसकी। आइए देखते हैं कैसे देखते हैं कंटिन्यूटी। तो भाई लिमिट लगाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एट जीरो। ये इससे पता चलेगा कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक बार देख लो तसल्ली से, अगर एफ की कंटिन्यूटी अभी देखी थी ना आज, भाई एफ की कंटिन्यूटी, जी की कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं, जी ए प्लस एच जी ए आ जाए, जी ए प्लस एच का लिमिट जी आ जाए तो जी की कंटिन्यूटी। एफ की कंटिन्यूटी के लिए एफ डैश एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश जीरो आ जाए, जीरो के नेबरहुड में वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जीरो के आस पड़ोस में वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहां से निकलेगी, पड़ोस में तो यहां से निकलेगी और घर पे यहां से, है कि नहीं, घर पे यहां से, तो कितना जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। ठीक है, ये है, और एफ डैश एट जीरो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये चेक करना है। तो हमने देखा यहां पर तो कितना आ रहा है, जीरो इंटू फड़फड़ाहट माइनस फड़फड़ाहट, जीरो इंटू फड़फड़ाहट शांति, और माइनस फड़फड़ाहट, तो माइनस फड़फड़ाहट तो फड़फड़ाहट आएगा, नेगेटिव ऑफ फड़फड़ाहट फड़फड़ाहट नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा जो फंक्शन था उसके दो हिस्से थे, ये वाला तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, जीरो आ रहा है ना, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट जीरो आ रहा है, पर इस ओवरऑल का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो। और ये क्या ऑसिलेटिंग, तो जीरो माइनस ऑसिलेटिंग क्या आएगा, ऑसिलेटिंग। क्या ये जीरो आ रहा है, नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है। तो हमने क्या देखा, दोबारा सुन लो, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ठीक है, और ऐसा कई मर्तबा देखने को भी मिल गया है। क्या होता है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बस, और क्या है? भाई लाइफ में क्या है, अपने को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको 400 फीट नीचे गिरना है तो भी आपको कोई ना कोई धक्का देने वाला होना चाहिए लोहागर फोर्ट से, है, तो आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, और फिर आपकी माशूका जो है उसको अपना हम सफर मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सपोर्ट करना होता है एक दूसरे का ना, चाहे आपको हुडी पहन के जाना पड़े लोहागर फोर्ट, लेकिन ऐसे ही सपोर्ट होता है कि जीरो मल्टीप्लाइड बाय ऑसिलेटिंग कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सपोर्ट किया इसने, इस एच ने सपोर्ट किया और फड़फड़ाहट को शांत किया, जीरो इंटू ऑसिलेटिंग जीरो आ गया ना, ऐसे ये होता है। चले भी आगे, ये हो गया आपका। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अच्छे अच्छे सवाल करते हैं ना। तो भाई अब आप रेडी हो गए हो, अब हम अच्छे सवाल कर सकते हैं। भाई चले आगे, है ना, लिखो भी आगे, टुडू 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 टुडू। भाई एफ फंक्शन दे रखा है अपने को -1/2 से लेकर के 2, ये डोमेन है,
से लेकर के आर है ना, ये को डोमेन है। जी फंक्शन भी दे रखा है, डोमेन है -1/2 से लेकर के 2, और को डोमेन दे रखा है आर। एफ एक्स की परिभाषा है बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -3। जी की परिभाषा है बराबर है मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - 7 इंटू एफ एक्स। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एफ discontinuous at exactly 3 points in -1/2 से 2, -1/2 से 2। एफ डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट, वही इंटरवल वही है। जी इज नॉन डिफरेंशियबल एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स इन इंटरवल, ओपन इंटरवल दे रखा है -1/2 से 2। जी इज नॉन डिफरेंशियबल एट 5 पॉइंट्स इन इंटरवल -1/2 से लेकर के 2। एफ एक्स दे रखा है अपने को बराबर है sin x अपॉन x if x is not equal to 0। एफ ऑफ 0 दे रखा है अपने को 1। डिफाइन एफ डैश एट एक्स फॉर ऑल एक्स एंड फाइंड एफ डबल डैश एट 0 if it exists। भी एफ एक्स की परिभाषा दे रखी है अपने को बराबर है एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस x² माइनस x³, ये x ग्रेटर देन 0। डिफाइन एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एट 0 अगर एग्जिस्ट करता है तो ये बताना कितना होगा।
ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो यही 2-3 सवाल है ना। हाँ भी, तो ये एफ और जी दे रखा है ना, डेफिनेशन दे रखा है। एफ का तो बहुत सिंपल है ना, तो एफ का बड़ा सिंपल है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आप निकाल सकते हो 3, है ना। इंटीजर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आता है अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर का रेंज। तो भाई एक्स अगर मान लो ये है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो कितनी आएगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4, है ना। तो इसमें इंटीजर क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे आ रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका, 0 1 √2। अच्छा, -√2 नहीं आएगा देखो इसमें, और -1 भी नहीं आएगा, तो वो सब टेंशन की बात नहीं है ना। -√2 माइनस नहीं लेना है ना। √2 √3 और 2 आ जाएगा। 0 1 √2 √3 2, है ना। सही लिखा है, हाँ ठीक है। पहला ए और बी पार्ट तो इजी है ना, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। तो अपने को पता है कि ये फंक्शन तो क्या है, डिसकंटिन्यूस मान लो कहीं हुआ, तो ये कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है ना। क्योंकि इसकी लिमिट अलग अलग आएगी, इसकी आपकी सेम आ जाएगी, है ना। जीरो पर शक हो रहा है, जीरो पर क्या हो रहा है भाई बताओ। जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। अरे जीरो पर ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। 0 प्लस 0 माइनस, दोनों केस में जीरो आ जाएगा। क्यों भाई, कंटिन्यूस आ गया है तो। क्योंकि पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, उनका ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा, 0, जीरो का भी 0। कंटिन्यूस आ रहा है यहाँ पर, तो जीरो पर कंटिन्यूस है, चेक करो। एफ फंक्शन, नहीं अभी क्वाड्रेटिक की नहीं हुई है फिनिश, उनका क्वाड्रेटिक फिनिश नहीं हुआ है। भैया तो कंटिन्यूस आ गया है ना, जीरो पर कंटिन्यूस आ गया। जीरो नहीं आएगा, है ना, जीरो नहीं आएगा। तो वन देख लेते हैं ना, वन पर कितना आ रहा है, 1 + 1 - हाँ ये ठीक है ना। वन पर ये वन के आगे वन, और वन से कम के लिए जीरो, है ना, तो ये ठीक है। ये डिसकंटिन्यूस। √2 पे भी क्या है, टू से बड़ा टू से छोटा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और भाई ओपन इंटरवल है, क्लोज है, क्लोज इंटरवल है वहां पर। टू पर क्या होगा भाई, टू पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टू पर 4 आ जाएगा, टू से कम पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अलग अलग आ रहा है, ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, है ना। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करो, देखो।
अभी आपने ट्राई किया, वेडनेसडे से हो जाएगी, वेडनेसडे, वेडनेसडे से हो जाएगी। चार जगह डिसकंटिन्यूस आ गया मेरे ख्याल से, ये तो क्लियर है ना वन पे, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना, मैं कारण थोड़ा और अच्छे से बताया हूँ। वो कह रहा है कि आपका जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है उसका लोकल मिनिमा आता है ना, लोकल मिनिमा आता है। तो आपका एक्स स्क्वायर का 1√2√3 यहाँ पर है ना, ये तो क्या इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर, इन सारे पॉइंट पर ये फंक्शन अलग अलग आएगा, लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड पर, जीरो के आजू बाजू और जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इस वाले पार्ट में, जहाँ की लोकल मिनिमा आ रहा है, जीरो आ जाएगा है ना, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से जीरो से ज्यादा है ना, और जीरो पर भी जीरो है, तो इस वजह से कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, हाँ जी, पहले का ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, जी इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, अब ये बड़ा खेल खेला उसने, वो बड़ा खेल खेला है। अच्छा, इन दोनों में एफ तो साइड में कर लो है ना, तो जी के अंदर मैंने एफ को साइड में कर लिया, और एफ बेसिकली है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3 है ना, मल्टीप्लाइड में ब्रैकेट में आपका मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x-7 ऐसा है, ठीक है ना, मॉड एक्स मॉड ऑफ 4x-7 है ना, ऐसा है। तो अपने को सोचना है भाई कि ये कहाँ पर आपका जो है नॉन डिफरेंशिएबल आएगा ना, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो पहली नज़र में अगर अपन बात करें है ना, तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये भी कुछ हरकतें कर रहा है डिसकंटिन्यूस वगैरह, और यहाँ पर 0 और 7/4 भी कुछ कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं वो पॉइंट्स। इसकी हरकतें तो अपन देख ही चुके हैं, क्या क्या आई थी इसकी हरकतें, 1 था, √2 था, और √3 था, और आपका 4 था। पर अब इसने ओपन इंटरवल दिया है तो 2 पर देखने की जरूरत नहीं है ना, तो 1 √2 √3, और यहाँ पर इसकी वजह से 0 और 7/4 है ना। हाँ ठीक है, तो 5 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके बियॉन्ड तो आ नहीं सकता है ना, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चेक करना, ठीक है। तो जीरो पर एक बार गौर फरमाते हैं, जीरो पर क्या हो रहा है। तो जीरो के अराउंड अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, या चलो मत भी करो, जीरो के अराउंड केवल इसको डिफाइन कर दें, जीरो के अराउंड केवल इसको डिफाइन करें, तो कितना आएगा, ये जीरो पर, जीरो के आगे, जीरो के लेफ्ट साइड ये आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, तो डेफिनेशन जीरो के अराउंड आएगी ये प्लस मॉड ऑफ 4x-7 है ना। देखो थोड़े टाइम बाद जल्दी दिखने लगेगा, आज टाइम लग रहा है, कल जल्दी दिखने लगेगा। ये आ रहा है आपका डेफिनेशन। तो अब जीरो के अराउंड में बात कर रहा था, तो ये फंक्शन जो है ना आपका, ये फंक्शन, ये तो जीरो पर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस भी है और जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है, पर जीरो पर ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो क्या सिचुएशन बन रही है, नॉन डिफरेंशिएबल और जीरो पर ये बन रहा है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो जीरो आपका आंसर आ गया है ना, जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है। आगे नंबर आता है फिर अपना √2 का है ना, √2 का 1 ले लें, चलो 1 ले लो है ना, 1 ले लो। तो 1 पर तो क्या हो रहा है, 1 पर तो ये डिसकंटिन्यूस है ना, 1 पर डिसकंटिन्यूस है, और 1 पर ये कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिफाइंड होंगे, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा है ना, खोल दूं 1 के आसपास। तो 1 पर, अच्छा 1 के आगे है ना, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 पर कितना आएगा -2, लेस देन 1 पर कितना आएगा -3, और 1 के आजू बाजू ये x रहेगा, और ये आएगा 7-4x, और मेरी जान 1 से कम पे 1 के आसपास ये यही आएगा, ठीक है। तो भाई मेरे, आप देखो, -3x इंटू -3 कितना आ जाएगा, 9, तो स्लोप कितना आ रहा है 9, और -3 इंटू -2 स्लोप कितना आ जाएगा 6, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ना, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। अब √2 पर आते हैं, √2 पर क्या होगा, √2 के आगे, √2 से पहले, √2 प्लस, √2 माइनस, √2 पर इसको भी कोई दिक्कत नहीं, √2 पर इसको कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा √2 के आगे, 2, -1 -2, √2 से आगे कितना आ जाएगा x, 1.7, भाई 7/4 होता कितना है, 7/4 होता है 1.75 है ना, √2 बहुत दूर है, √2 होता है 1.414, तो आपका 7-4x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी x प्लस है, तो ऊपर वाली दास्तां फिर रिपीट हो रही है, क्योंकि x के कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं, तो √2 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। √3 पर आते हैं,
ठीक है, √3 पर आते हैं। तो √3 पर क्या होगा, √3 प्लस √3 माइनस √3 प्लस कितना आ जाएगा 0, √3 माइनस कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, है ना, 0 इंटू जो भी है -1 इंटू जो भी है। अब आप खुद ही देख सकते हो √3 कितना होता है 1.732 होता है। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, 1.732 छोटा है। ठीक है, तो कितना जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स वेक्स आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स आएगा, क्योंकि ये एक्स इस एक्स को थोड़ा ना काट देगा। और यहाँ पर तो 0 इंटू एनी नंबर कितना जाएगा 0। तो आपको क्लियरली दिख रहा है नॉन डिफरेंशिएबल, √3 पर भी आएगा, क्योंकि एक जगह स्लोप 0, एक जगह कुछ ना कुछ होगा। मैंने निकाला नहीं है पर कुछ ना कुछ होगा, है ना। अब आते हैं इस सवाल के मुख्य अपराधी 7/4 पर, है ना, द रियल कल्प्रिट, द रियल सस्पेक्ट, है ना। ठीक है, यूजुअल सस्पेक्ट तो थे ये 5, है ना, ये 5 यूजुअल सस्पेक्ट थे। मेन कल्प्रिट, मेन जो चश्मदीद गवाह जिसपे पूरा अदालत का फैसला टिका हुआ है वो ये। तो ये कितना है 1.75 है, 1.75 ऑब्वियसली बात है कि √3 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो कितना जाएगा 1.75 के आसपास इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, ये कितना जाएगा 0, है ना। 3 से 4 का स्क्वायर 3, 3 से 4 का, 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3 माइनस 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय, वहां नाच करो आप, वहां खुला नाच करो, 0 तो क्या है 0 ही आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है ये, क्योंकि आपका फैक्टर ही 0 हो गया ना, ये फैक्टर ही 0 हो गया, समझे। तो ये आपका फैक्टर 0 हो गया, तो ये फंक्शन क्या आ गया डिफरेंशिएबल। तो कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सारा सवाल आपने देखा, ताना बाना कितना सिंपल सा था, पूरा ताना बाना √3 और 7/4 के आसपास के ऊपर बुना गया था, है ना। तो ये है आपका जेई एडवांस। चलिए जी आगे, आगे अच्छा अभी तो और सवाल है। ताकि जीता रहे मेरा हिंदुस्तान, टू 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 टू। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो अपने को दे रखा है कि sin x अपॉन x, x इज नॉट 0, ठीक है, डिफाइन f डैश x। तो मैं पहले कंटिन्यूटी देख लिया, कंटिन्यूस आ गया है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आएगा 1, हाँ ठीक है। तो f की डेफिनेशन अपन देते हैं, f इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स 1, x नॉट 0 और x इक्वल टू 0, है ना, ये अपने को रखा है। डिफाइन f डैश x, भाई 0 पर तो शक हो ही रहा है, तो f डैश एट 0 अलग से लिखना पड़ेगा, जो कि लिमिट के द्वारा आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कितना आएगा f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, है ना। तो कितना आएगा साइन h अपॉन h -1 अपॉन h, है ना, ठीक है, साइन h अपॉन h -1 अपॉन h, कितना आएगा साइन h माइनस h अपॉन h स्क्वायर आ रहा है। क्या करें इसमें अपन h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो अपने को भी ये लिमिट पता है, साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब कितना आता है -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना आएगा 0। f डैश एट 0 इज 0, है ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, f डैश एट x लिख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी ताजा ताजा पता चला कि डेरिवेटिव 0 पर 0 पाया गया है, और क्वेश्चन रूल लगाया जा सकता है इसमें। तो डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर x, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x माइनस साइन x, है ना। ये तब है जब x क्या है आपका 0 नहीं है ना, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। अब हमें निकालना है f डबल डैश एट 0, तो ये कितना आएगा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, f डैश एट h
माइनस एफ डैश एट जीरो अपॉन एच। पहचानो भाई थोड़ा सा तसल्ली से ना, क्योंकि जैसे डैश किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, डैश एट जीरो निकाला जाता है, वैसे ही डबल डैश निकाला जाएगा, है ना, डबल डैश निकाला जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा? डैश से। डैश निकाला जाता है फंक्शन से, डबल डैश निकाला जाता है डैश से, ट्रिपल डैश निकाला जाएगा डबल डैश से, है ना, ट्रिपल डैश निकाला जाएगा डबल डैश से। मैंने डबल डैश निकाल रहा हूं, ये एफ डैश एट एच यहां से उठा लेते हैं नॉट जीरो से, कितना आएगा? एच कॉस एच माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस डैश एट जीरो कितना आया था? जीरो आया था, डिवाइडेड बाय एच, है ना, ये आएगा कितना आ रहा है? एच कॉस एच माइनस साइन एच माइनस एच स्क्वायर, सॉरी जीरो है वो तो, जीरो है ना, अपॉन एच क्यूब आ जाएगा। इसको अपने एक्सपेंशन किया, कॉस का कितना आएगा? वन माइनस एच स्क्वायर बाई टू डैश डैश, साइन थीटा का क्या आता है? एच माइनस एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड डैश डैश डिवाइडेड बाय एच क्यूब, है ना, एच से एच कट रहा है भाई, एच क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है माइनस वन बाई टू, एच क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है? वन बाई सिक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा? माइनस टू बाई सिक्स, कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई थ्री। तो एफ डैश, अच्छा एफ डबल डैश एट जीरो कितना आ रहा है? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और डेरिवेटिव का वैल्यू है, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री। अपन ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन अब कर सकते हैं ना इसके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब कर सकते हैं, करें भी स्टार्ट या कर लोगे आप? है ना, डिट्टो सेम है, डबल डैश डिफरेंशिएट करते जाओ, है ना, डेरिवेटिव आता जाएगा, ठीक है, कर लोगे आप। फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक, ये भी होमवर्क है, अगली टर्न पे कर लेंगे इनमें से एक डिस्कस ना। एफ दे रखा है आर टू आर, एफ एक्स दे रखा है अपने को एक्स की पावर फाइव साइन वन बाय एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ये कब है? जब एक्स लेस देन जीरो है, जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स की पावर फाइव कॉस वन बाय एक्स प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो। लेमडा बताना है अपने को, अपने को दे रखा है एफ डबल डैश एट जीरो एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये कर लेना। आंसर है, आंसर काफी इजी है वैसे, पांच है मेरे ख्याल से आंसर, हाँ आंसर पांच है। ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे ना, बाय। और क्लास डेली हो जाएगी वेडनेसडे से, है ना, वेडनेसडे से।